दहिया जी हल लेके आएंगे और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को भी हरियाणा की तरफ से पगड़ी भेंट की जा रही है। आगे आ जाए सुरजेवाला जी, आगे सुरजेवाला जी आगे आ जाए। और भाई आनंद दहिया जी हल भेंट करेंगे आदरणीय सुखपाल खैरा जी को और आदरणीय सुरजेवाला जी को। आनंद दहिया जी आगे आ जाए, हल लेके आगे आओ, हर साइड में आ जाओ भैया। भाई हर देके सम्मानित जोरदार ताली से स्वागत करें। जय जवान, जय जवान, जय जवान। सोनिया गांधी, किसान कांग्रेस, किसान कांग्रेस, जय जवान। हर लो जी, आपका भी है जी। एक सतपाल जी एक और है, एक पैक और ले। जय जवान, जय जवान, जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रार्थना करूंगा आदरणीय अध्यक्ष जी से भाई जोरदार स्वागत करें महाराज से। सभी साथी बैठ जाए, सभी साथी बैठ जाए, सभी साथी स्टेज वाले बैठ जाए, स्टेज वाले बैठ जाए। खैरा साहब डिस्टर्बेंस हो रही है, एक मिनट। हमारे फरीदाबाद के जिला, हाँ मैं सबसे लूंगा, मैं यही हूँ। खैरा साहब को फरीदाबाद की तरफ से भी पकड़ा सम्मानित कर रहे हैं डॉक्टर ऋषिपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 127 आदमी की वीडियो बना दी, मैंने आपको दिखा दी। एक बार धन्यवाद, एक बार बोल दो, क्या दे सतबीर झोकिया जी के बंदों का धन्यवाद। अब मैं अपनी बात कहने जा रहा हूँ, 2 मिनट जरा ध्यान से सुनना भाइयों। आइए पीछे दे देना, ये लेफ्ट साइड में मेरे आदमी। रणदीप जी जा रहे हैं। रणदीप जी जाना नहीं, अभी एक मिनट आना, आगे आओ जरा। लेफ्ट साइड में मेरे खड़े हैं खैरा साहब। यार सतबीर देख लिया, बोल दिया यार। आदरणीय जंतर मंतर के ऊपर 71 देश भर से किसान, खेत मजदूर भाई बहने, हमारे ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के अध्यक्ष, नेशनल ऑफिस बेरर्स, मेरे छोटे भाई रणदीप सुरजेवाला, मेंबर पार्लियामेंट और जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया किसान कांग्रेस और दूसरे एमपी लोग जो आए बोल के चले गए। सबसे पहले मैं एक नारा लगाऊंगा, जय जवान, जोर से आखिर तक, जय जवान, वाहेगुरु जी दा खालसा, फतेह। दोस्तों गल ये आ कि जिस तरह रणदीप जी ने कहा, अपने ना पिता पुरखी कहावत चलती सी, उत्तम खेती, मध व्यापार, निखिद नौकरी। सबसे ऊपर भगवान ने खेती को रखा था। हमारे गुरु नानक साहब ने इस 10 नाखून की किरत करके आप खुद खेती की। सबसे ज्यादा अच्छा जो काम था दुनिया में, जिसमें कोई हेरा फेरी नहीं, कोई धोखा नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। मैं किसी और को कोसना नहीं चाहता, लेकिन कोई टैक्स चोरी कर रहा है देश का, कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई लूट रहा है, कोई हमारा धन यहां से लेकर विदेशों के बैंकों में जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ किसान, खेत मजदूर जो अपनी मेहनत की कमाई से अपने बच्चों का पेट पालता है। लेकिन पिछले काफी अरसे से बजाय कि इनको मान दिया जाए, इनकी जिंदगी को अच्छा किया जाए, यहां की केंद्र की सरकार ने जो नीतियां बनाई वो सारी आप लोगों के खिलाफ बनाई। सबसे बड़ा धोखा पिछले 8 साल में, जैसे रणदीप जी ने बताया, मोदी सरकार ने कॉरपोरेट घरानों का, पूंजीपतियों का, चंद लोगों का कितना कर्जा माफ किया? 5 साल में 10 लाख करोड़ रुपया, 10 लाख करोड़। इसके मुकाबले में हमारे पंजाब के 11 लाख परिवार हैं खेती से जुड़े। जैसे इन्होंने बोला कि 72 करोड़ किसान है, खेत मजदूर, 11 लाख लोगों का
परिवारों का, लोगों का नहीं, परिवारों का कर्जा सिर्फ 1 लाख करोड़ है मोदी साहब, लेकिन उनका कर्जा कभी माफ नहीं किया। सरकार के आंकड़े के अनुसार पिछले चंद सालों में किसानों, खेत मजदूरों ने इस भेदभाव की नीति के कारण कर्जे की मार के नीचे आके 4 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। ये उनका सरकार का आंकड़ा है। हमारा मानना है इससे बहुत ज्यादा किसान और खेत मजदूर जो मर रहा है देश में, लेकिन नीतियां सारी की सारी पूंजीपतियों को फायदा दिया जा रहा है। यह देश में साइलो बन रहे हैं बड़े बड़े गेहूं के, उसको स्टोर करने के लिए सारे साइलोज, जमीन हमारी, पैसा हमारा, धरती हमारी, पैसा कर्जा बैंकों का, सब्सिडी सरकार की, सारे साइलोज अडानी साहब को दिए जा रहे हैं, अमीरों को दिए जा रहे हैं। हमारा प्रपोजल होगा अगली जो 2024 की हमारी कांग्रेस का मैनिफेस्टो, कि जो साइलोज बनेंगे उसमें किसान और खेत मजदूर मालिक और स्टेक होल्डर होंगे, ना कि अडानी और अंबानी। 10,000 परिवार को आमदन मिलनी चाहिए, ना कि एक परिवार को। एक साइलो से 10,000 से ज्यादा किसानों का परिवार का पेट भर सकता है। अब मैं आता हूं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कितना बड़ा आंदोलन हुआ सारे देश में, लाखों किसानों ने आकर 1.25 साल बैठे, 600-700 किसान खेत मजदूर मर गया। मोदी साहब ने यूपी की इलेक्शन को मद्देनजर रख के उनसे छल किया, उनसे धोखा किया, उनसे ये कह के उठा दिया कि हम आपको स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से आपको C2 प्लस 50% फॉर्मूला जो है, लागत के ऊपर 50% नफा, वो आपको MSP देंगे। 1.25 साल एक फर्जी MSP कमेटी जो आज तक नहीं मिली, कोई MSP नहीं, सबके जो पर्चे हैं वो जो के त्यों खड़े हैं। 35,000 मुकदमा, जो लोग मर गए उनको कॉम्पनसेशन नहीं। ये सारी बातें हमारा धर्म है। हमारी ऑल इंडिया किसान कांग्रेस इसका बीड़ा उठाती है कि हम किसान आंदोलन करने वाले सारे जत्थेबंदियों की समर्थन करेंगे और उनका साथ देते हुए मोदी सरकार को ये कहेंगे कि जो वादे किए थे उन्होंने उनको लागू करो। अब आप सुनो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्वामीनाथन कमेटी का फॉर्मूला, आज गेहूं और धान के दाम 2,000 प्रति क्विंटल हैं। अगर उस फॉर्मूले के हिसाब से जो मोदी साहब ने आप बोला कि 2022 तक मैं किसानों की आमदन दुगनी करूंगा, तो उस फॉर्मूले के हिसाब से हमारी गेहूं और धान की कीमत 4,000 रुपया प्रति क्विंटल चाहिए। अगर 4,000 रुपया प्रति क्विंटल मिलेगा, अपने आप हमारा कर्जा उतरेगा। हमें कोई भीख मांगने की आदत नहीं है सरकारों से। केवल किसान खेत मजदूर है जो जब सारा देश AC छोड़ के सोता है, हीटर लगा के सोता है, सिर्फ आप लोग हो जो अपने खेत में 4 बजे अपने बहनों और माताओं के साथ जाकर के काम करते हैं। आपके बच्चे देश के बॉर्डरों के ऊपर राखी कर रहे हैं। मेरे को बताओ, किसी भाजपा के लीडर का, किसी बीजेपी के लीडर का, किसी कारोबारी का बच्चा जाकर के देश में फौज में भर्ती होकर के अपनी जान गंवा रहा है? मरे तो आपके बच्चे, आंदोलन करना पड़े फिर भी आपको करना पड़े, धोखा हो तो आपसे, फायदा हो तो अडानी को, अंबानी को, पूंजीपतियों को और इस तरह के बड़े लोगों को। सबसे पहले मैं आपको यह बोलना चाहता हूं कि वाहेगुरु ईश्वर की कृपा से 2024 में हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक है, ये छोटा मोटा इलेक्शन के रिजल्ट आते रहते हैं। 2024 में मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि कांग्रेस की सरकार बनाएंगे तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का फैसला पहली कैबिनेट में C2 प्लस 50% प्रॉफिट रेट MSP का सारे देश को लेकर के देंगे। यह हमारा सबसे पहला वादा। पेंशन के देखें, जो व्यापारी लोग हैं वो अपनी जिंदगी का बाद का बुढ़ापे का खरीद लेते हैं इंश्योरेंस। जो एम्प्लॉइज हैं उनको लाखों रुपए पेंशन मिलती है। जो MLA MP हैं उनको भी पेंशन मिलती है। सिर्फ खेत मजदूर और किसान जिसको कोई बुढ़ापे में सहारा नहीं है,
आप लोगों के लिए हम कांग्रेस के मैनिफेस्टो में डलवाएंगे कि हर 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग किसान और खेत मजदूर को हर महीने 5,000 रुपया पेंशन, ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में डालेंगे हम सारा कुछ। और छोटा कर्जा, देखें जो खेत मजदूर का कर्जा है 25,000, 75,000, 50,000, वो जो कर्जा मोदी ने माफ किया उसका 1,000 हिस्सा भी नहीं है। तो ये भी हमारे मैनिफेस्टो में होगा कि छोटे किसान, 2-2.5 एकड़ वाले किसान, स्मॉल मार्जिनल किसान और खेत मजदूर, इनका एक बार पूरा कर्जा जो है वो माफ किया जाएगा। ये कांग्रेस में मैनिफेस्टो में डालेंगे। मैं कहना चाहता हूं जो नरेगा की स्कीम है, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी जी जिनका जन्मदिन है आज, राहुल गांधी, इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी मनरेगा की स्कीम। अब वो स्कीम जो जब नीचे जाती है उसमें घपले हो रहे हैं, फर्जी जॉब कार्ड हैं, फर्जी काम है, दोबारा सड़कों के किनारों को छिलवाया जा रहा है क्योंकि काम नहीं है। वही दोबारा जो हम पंजाब में उनको छप्पड़ कहते हैं, जो पौंड है उनको दोबारा लेबर जिसकी जरूरत नहीं है, तो नरेगा की लेबर जाया जा रही है, पैसा भी जा रहा है सरकार का। हम प्रपोज करेंगे कि मनरेगा की लेबर को फार्मिंग, खेती के साथ जोड़ा जाए, लेबर को काम मिलेगा और किसान को सब्सिडाइज सस्ती लेबर मिलेगी। 50% लेबर का खर्चा सरकार उठाएगी, 50% खर्चा उसका किसान भाई उठाएंगे। और वैसे सरकार, और आपको बताना चाहता हूं कि सारी दुनिया में, ना सिर्फ अपने देश में अपना तो देता नहीं है, सारी दुनिया में जितने विकसित मुल्क हैं, यूरोप के समेत नॉर्थ अमेरिका, सारा जो है वो खेती को बचा के रखता है। कैलिफोर्निया में अगर फर्ज करो उनको एक फसल ज्यादा हो गई, गन्ना ज्यादा हो गया या गेहूं ज्यादा हो गई, वो किसान को बोलते हैं कि आपको कितनी आमदन थी, वो बोले 50,000 रुपए एकड़, वो बोले इस बार आप अपना खेत खाली रखो, हम आपको 50,000 रुपया सब्सिडी देंगे। जमीन को सांस मिलता है और सब्सिडी देते हैं पूरी। उनका डीजल का रंग नीले रंग का है, बाकी के सारे डीजल से वो 50% सब्सिडी पर खेती के लिए डीजल देते हैं। हमारा 100 रुपए डीजल है, वो डीजल 50 रुपए अगर किसान को मिले तो कितना फायदा हो सकता है। इसी तरह ही बैंक का रेट देखो, कितना मजाक वाली बात है कि अडानी साहब को, अंबानी, टाटा, बिरला, महिंद्रा, इनको भी 11-12% रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक का, और ये एक सादे किसान 2 एकड़ वाले, 1.5 एकड़ वाले को, इनको भी 11-12% ब्याज लगा रहे हैं। क्या उनकी और उनकी, अडानी की और किसान की आमदन बराबर है? और सारे दुनिया में, फिर दोबारा बोलना चाहता हूं, एग्रीकल्चर सेक्टर में सारे देशों में रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंकों का सिर्फ 2.5% है, सिर्फ 2.5 से 3%। हमारे देश में 11-12%। ये अगली बार 2014 में अगर आप लोग कांग्रेस को साथ दोगे, हम देखेंगे कि मलिक अर्जुन खड़गे जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, जो वो बनाएंगे सारा अपना मैनिफेस्टो, उसमें हम प्रपोज करेंगे कि पहले झटके में हमारा ब्याज आधा किया जाए, 5.5% ब्याज किसानों और खेत मजदूरों को दिया जाए। और देखें मजाक क्या है, आप लेते हैं लोन एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए, एक छोटा मोटा कोई अपना औजार खरीदने के लिए, आपके 10 उंगलियों के निशान बैंक वाले लगवाते हैं। हर जगह के ऊपर अपनी जो आपकी जमीन है उसको गिरवी रखवाते हैं, जो आपका घर है उसको गिरवी रखवाते हैं। लेकिन अगर यही लोन ये पूंजीपतियां उठाते हैं, इनकी कोई पर्सनल गारंटी नहीं है, कोई कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं है, इनकी कोई जमीन नहीं रखवाता, 10 करोड़ का एक प्लांट लगाया, चल गया तो पूंजीपति का, नहीं चला तो सरकार का भाई हो। और हमारे को 10,000 रुपया हमारी जो है किस्त ना दे सके किसान, खेत मजदूर, उसका कर्जा कुर्की, उसके वारंट निकालते हैं, उसको पकड़ के जेल में डालते हैं। छोटी छोटी बात के ऊपर ये काम करते हैं। इसलिए भाइयों बहनों,
मैं तो सिर्फ ये कहने आया हूं कि आज तो हमारा सिर्फ ट्रेलर था, और आप जो लोग इतनी दूर दूर से सुबह से आए हैं